हेलो एवरीवन। सो आज बात करते हैं पोस्ट शो रिबाउंड फेस। मतलब मैं देख रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स हैं जो अब शो हुआ है, इसके बाद बॉडी बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं बहुत ज़्यादा और फिर वो ऑल राइट गाइस, तो आज हमारे पास में ना बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड की बहुत सारी अपडेट्स है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रहे हैं जेरेमी बुएंडिया की साइड से। दोस्तों लगभग 2 महीने पहले जेरेमी को उनके लेग्स में एक काफी तगड़ी इंजरी हो गई थी और इसके बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये इस साल ओलंपिया से आउट हो चुके हैं। मतलब ये कम्पीट नहीं करने वाले 2024 मिस्टर ओलंपिया में। और उस इंजरी के बाद में जो इनका वर्कआउट है वो भी ऑलमोस्ट बंद हो गया था। बट फाइनली दोस्तों जेरेमी की साइड से एक अच्छी अपडेट आ गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 डेज के बाद में इन्होंने अपना जिम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है काफी तगड़े से। मैं बात करूं इनकी फिजिक के बारे में, तो जेरेमी अपने इस रीसेंट अपडेट के अंदर हमें काफी कमाल के दिखाई दिए। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी भी स्टिल जेरेमी के पास में ना काफी बढ़िया साइज मेंटेन है और कंडीशनिंग भी काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। जैसा कि दोस्तों इंजरी के टाइम पर जेरेमी ने बोला था कि आज के टाइम का जो क्राइटेरिया है और आज के टाइम का जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा हाई है और इस इंजरी के कारण मैं इस साल ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर रहा। सो अभी भी दोस्तों जेरेमी अपनी इसी बात पर कायम है एंड अभी भी वो स्टिल कम्पीट नहीं करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में। हालांकि करंट फिजिक अपडेट दोस्तों सचमुच जेरेमी बुएंडिया का काफी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है अमित आगरे की साइड से। दोस्तों रिसेंटली अमित आगरे की साइड से अपडेट आता है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करते हैं। आई मीन एक अच्छा मीटअप होता है जिसमें कि एकनाथ शिंदे जी ने अमित आगरे और उनके कोच का सम्मान किया और आपस में इन लोगों ने काफी सारी बातें भी की जिनका अपडेट फिलहाल आगे आना बाकी है। लेकिन ये जो मूवमेंट दोस्तों देखा गया कि IFBB फेडरेशन का कोई भी बंदा पहली बार किसी गवर्नमेंट के इतने बड़े बंदे से मिलता है। और सच बताऊं दोस्तों तो ये चीज आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सपोर्टेड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अपनी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन गाइस ये जो सारी तस्वीरें आज इनको देखकर ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी बॉडी बिल्डर्स को नोटिस करने लगी है और धीरे धीरे उनको सपोर्ट भी करेगी। और मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों गवर्नमेंट की साइड से यही सपोर्ट होना चाहिए कि जिस तरह जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें कोई भी एथलीट कोई भी मेडल विन करता है फॉर इंडिया, तो फिर विनर एथलीट्स को गवर्नमेंट कैश प्राइज देती है और ये अमाउंट करोड़ों में होता है। तो गवर्नमेंट को भी बॉडी बिल्डिंग को सेम इसी तरह प्रमोट करना चाहिए, जो भी विनर्स हो उनको एक अच्छी कैश प्राइज मनी दे ताकि ये इंडस्ट्री और अच्छे से ग्रो कर पाए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए इस साल का जो क्लासिक फिजिक ओलंपिया है उसमें अपना टॉप 3 प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं। और हो सकता है दोस्तों कि इस टॉप 3 प्रीव्यू से कुछ लोग एग्री भी करें और कुछ लोग ना भी करें, बट मैं तो बात करूंगा दोस्तों फैक्ट्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप्स के बारे में। यहाँ तीनों ही एथलीट्स काफी कमाल के हैं और फैन फेवरेट है सबसे ज्यादा शिवम। लेकिन बात यहाँ पर कंपैरिजन की है तो भावनाओं से यहाँ कुछ काम नहीं चलेगा, हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करना पड़ेगा। तो रेमन भी अच्छे हैं और शिवम भी और बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब बात करूँ ओवरऑल कंपैरिजन की तो मेरे अकॉर्डिंग वेस्ली यहाँ विनर है। क्योंकि वेस्ली का सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि वो हाइट में तो शिवम से सुपीरियर है ही, लेकिन वेस्ली की जो अपर बॉडी का स्ट्रक्चर है वो शिवम को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। सबसे पहले बात करें कंडीशनिंग की तो ऑलमोस्ट दोनों की कंडीशनिंग सेम है, बट साइज और विड्थ के मामले में वेस्ली शिवम को डोमिनेट करते हैं। और अगर जब बात आएगी ओवरऑल पोजेस की जिसमें कि आपकी लेग्स को भी ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर भी काफी इंस्टेंट कंडीशनिंग है इनकी क्वाड्स में। आई मीन वेस्ली की क्वाड्स काफी कमाल की है। वैसे शिवम के लेग्स में भी काफी कमाल की थिकनेस नोटिस हो रही है। बट गाइस जब बात आएगी ओवरऑल कंपैरिजन की तो कोई छोटा सा बच्चा भी ये देख के बता सकता है कि वेस्ली यहाँ पर एकदम वन साइडेड शिवम और रेमन को डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा बैक डबल बाइसेप्स वाले पोज के बारे में बात करें तो रेमन के पास में काफी कमाल की कंडीशनिंग और हार्डनेस है, लेकिन वहीं शिवम के पास भी कमाल की हार्डनेस और कमाल की कंडीशनिंग के साथ साथ एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है विद वी टेपर। आप देखिए इनकी लेट्स कितनी ज्यादा वाइड है और वहीं वेस्ली मुझे थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली इनको अभी अपनी लोअर बैक के ऊपर काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। बट इस पोज के विनर के बारे में बात करें तो वो है हमारे शिवम। इसके अलावा नेक्स्ट पोज आता है अपना फ्रंट लैट स्प्रेड। इसमें भी दोस्तों एकदम वन साइडेड दोनों ही एथलीट्स को डोमिनेट करते हैं शिवम और अभी दोनों में से कोई भी एथलीट शिवम के आसपास भी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें साइड चेस्ट पोज के बारे में तो ये भी शिवम का एक वन ऑफ द बेस्ट पोज है एंड इस पोज में भी फिलहाल शिवम अनबीटेबल है। और इसी के साथ दोस्तों बात आएगी और फेवरेट क्लासिक फिजिक पोज की तो यहाँ भी दोस्तों शिवम जो अपने वैक्यूम के साथ में कमाल का पोज हिट करते हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा सुपीरियर लेवल पर है शिवम का। एंड अब रिजल्ट दोस्तों इस छोटे से प्रीव्यू को देखने के बाद में होपफुली आप लोगों के सामने है, जिसमें कि शिवम ने 5 में से 4 पोजेस को एकदम वन साइडेड विन किया एंड एक चला गया जो फ्रंट डबल बाइसेप्स वाला पोज है वो चला गया वेस्ली के खाते में। और जिस तरह दोस्तों लास्ट ईयर मैंने रेमन को अप्रिशिएट किया था कि भाई रेमन डिनो इस साल आएंगे सेकंड प्लेस पर, तो फिर इसके बाद दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे हेट कमेंट्स किए और ये वाली बात बोली कि तुझे तो भाई बॉडी बिल्डिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बट एट द एंड गाइस इतना सारा सुनने के बाद भी जब रिजल्ट सामने आया था तो आप सभी को पता ही है सेकंड प्लेस पर लास्ट ईयर कौन आया था। तो भाई इस साल भी आप लोग सेकंड प्लेस को लेकर मेरी इस बात का एकदम आंख खोल के बिलीव कर सकते हैं कि इस साल सेकंड प्लेस पर आएंगे वेस्ली विजर्स। हालांकि यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशनिंग है कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वेस्ली अच्छे से अपना पीक हिट करेंगे और लास्ट अपना आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से अपना थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव पैकेज लेकर आएंगे। बाकी आप लोग भी दोस्तों अपने टॉप 3
प्रेडिक्शन बताइए इस साल ओलंपिया में क्लासिक फिजिक कैटेगरी को लेकर कि कौन सा बॉडी बिल्डर फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। इसके बारे में आपके जो भी ओपिनियंस हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी अपडेट आ रही है दोस्तों नाथन दयासा एंड बहरूज तवानी की साइड से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही एथलीट्स करंटली वनडे आउट, आई मीन ये कम्पीट करने वाले हैं कल होने वाले फ्लैक्स वीकेंड प्रो शो में। एंड इसको लेकर जो नाथन दयासा है उन्होंने तो अपना जो ट्रंक नंबर है वो भी शेयर कर दिया जो कि है 78। बट इसके अलावा दोस्तों फिजिक अपडेट के बारे में बात करें तो दोनों का आपस में मेरे पास में ना एक छोटा सा कंपैरिजन अवेलेबल है, जिसमें कि बहरूज मुझे वन साइडेड इस वाले प्रो शो के विनर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट डबल बाइसेप्स वाले पोज में अपने कमाल का स्ट्रक्चर और अपनी कमाल की कंडीशनिंग के दम पर बहरूज तवानी यहाँ पर एकदम वन साइडेड विनर हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों और भी पोजेस जैसे कि फ्रंट लाइट स्प्रेड वाले पोजेस में भी हमको जो स्ट्रक्चर का गेम है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साइड स्टैंस पोज में भी एज कंपैरिजन नाथन दयासा अपनी लोअर बॉडी में कमाल की कंडीशनिंग शो कर रहे हैं बहरूज तवानी। और इसी तरह अगले पोज में भी देखा जाए दोस्तों बैक डबल बाइसेप्स, तो यहाँ भी नाथन हमें अच्छे नहीं दिख रहा है क्योंकि बहरूज के कंपैरिजन में ना ही इनके पास में उस लेवल का साइज है विद प्रॉपर स्ट्रक्चर और ना ही कंडीशनिंग। सो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों फ्लैक्स वीकेंड प्रो शो को विन करने जा रहे हैं बहरूज तवानी। हालांकि आप लोग भी इसके बारे में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बॉडी बिल्डर विन करेगा। इसके अलावा लास्ट हम बात करते हैं दोस्तों सुनमीत गिल के बारे में, जो कि एक वीडियो शेयर करते हैं पोस्ट शो रिगार्डिंग कि आपको आफ्टर शो और जो बाकी प्रॉब्लम्स आज बात करते हैं मैनेज करना चाहिए पोस्ट शो रिबाउंड फेज। मतलब मैं देख रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स हैं जो अब शो हुआ है इसके बाद बॉडी बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं बहुत ज़्यादा और फिर वो मतलब लिख रहे हैं कि रिबाउंड फेज स्टार्ट हो चुका है, हमने इतना वेट गेन कर लिया है। ये आप बता रहे हैं कि ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है शो के बाद आपका मसल गेन करने का। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ कैसे गलत है। देखो पहली बात तो आप जब ऑन प्रेप होते हो आप ज़्यादा स्टीरॉयड ले रहे होते हो, ज़्यादा एनाबोलिक्स ले रहे होते हो, लेट से 2-3 हज़ार mg या 1000 mg 2000 mg एनाबोलिक वीकली ले रहे हो, ठीक है, और आप कैलोरी डेफिसिट पे हो। अब आप पोस्ट शो, ठीक है, पोस्ट शो आप 1500 कैलोरीज पे थे, डेफिसिट पे थे, आपकी मेंटेनेंस है 2500, बट आप 2500 से भी ऊपर खाने लग जाते हो, लेट से 4000 कैलोरीज खाने लग जाते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले क्या होता है आपका जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होते हैं ना वो फुल हो जाते हैं। कार्ब्स खा रहे हो, ग्लाइकोजन स्टोरेज फुल हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वाटर रिटेंशन होने लग जाएगी, उसके बाद फैट गेन होने लग जाएगा। तो लोगों के माइंड में ये रहता है कि हम पोस्ट शो ज़्यादा खाएंगे तो हम मसल गेन कर लेंगे। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आप मसल गेन कर ही नहीं सकते पोस्ट शो। पहली बात तो आप जितना स्टेरॉइड ले रहे थे प्रेप पे आप उससे बिल्कुल 10% पे है, तो कई लोग तो बिल्कुल पीडीज बंद कर देते हैं या कई सिर्फ टीआरटी पे रहते हैं। जब आप इतना एनाबॉलिक ले रहे थे तब आप ग्रोथ नहीं कर सके। तो जब आप पोस्ट शो, पहली बात तो जब ट्रेनिंग इतनी कम कर रहे हो और एनाबॉलिक्स इतने कम कर दिए तो आप मसल गेन कैसे कर लोगे। आप सिर्फ अपना वेट पुट ऑन कर रहे हो, वो भी सिर्फ फैट से, फैट और वाटर। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, जब आप इतना ज़्यादा खाते हो आपका वाटर टेंशन बढ़ती है, ठीक है, आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ती है बॉडी में, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको किडनीज इशू आएंगे, आपके हेल्थ मार्कर्स खराब होंगे। सो ये भ्रम में मत रहो, ये वहम में मत रहो कि आप मसल पुट ऑन कर रहे हो पोस्ट शो के बाद खाने से। आप कुछ नहीं, सिर्फ फैट गेन कर रहे हो, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, अपनी लुक खराब कर रहे हो। आपका मेन पर्पज़ होना चाहिए पोस्ट शो के बाद खाने का कि आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं, लेप्टिन, ग्रेलिन है, ठीक है, इनको स्टेबलाइज करना, आपके थायराइड फंक्शनिंग को स्टेबलाइज करना, आपके मूड को स्टेबलाइज करना फूड इंट्रोड्यूस करके, और आपकी रिकवरी कैपेसिटी बढ़ाना। आप ट्रेनिंग भी कम करोगे और मेंटेनेंस पे खाओ या मेंटेनेंस से कम खाओ, ठीक है। ज़्यादा खाने से आपका सिर्फ वेट पुट ऑन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये वहम में मत जियो कि आप पोस्ट शो 1-2 वीक में मसल पुट ऑन कर लोगे इतना ज़्यादा। ये पुराने टाइम पे हम भी करते थे जब हमें एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होती है। तो आप अपनी हेल्थ और लुक को ख़राब मत करो पोस्ट शो। मसल गेन पॉसिबल नहीं है पोस्ट शो, स्पेशली जब आप पीडी सीजन कम कर रहे हो, ट्रेनिंग वॉल्यूम भी कम कर देते हो। तो धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ाओ ताकि आपका ग्रोथ फेज अच्छा हो और आपकी लुक भी मेंटेन रहे।